बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। खित्ते के अंदर एक तबाहकुन जंग ने सर उठा लिया। चीन ने आर या पार मंसूबे के तहत जंगी बहरी जहाजों से ताइवान का मुहासरा कर लिया, जबकि तबाहकुन मिसाइलों से लैस बमबार तैयारे फिजाओं में उड़ने लगे। अमेरिका को वार्निंग जारी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिलाखिर चीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और चीन ने बिलाखिर ताइवान को चाइना के अंदर जम करने की हतमी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो ताइवान की दुम पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से लगातार हाथ फेर रहा है और ऐसे इकदाम उठा रहा है जिसको चीन नापसंद करता है और जो कि वन चाइना पॉलिसी जिसको अमेरिका मानता भी है उसकी खिलाफ वर्जी है। हालिया अरसे में आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका की आला क़यादत ने चाइना की जानिब से वार्निंग जारी किए जाने के बावजूद दौरा किया और अब हालिया दिनों में ताइवान की सदर साई इंग वेन और अमरीकी ऐवान के स्पीकर केविन मैकार्थी की अहम मुलाकात हुई है और चीन की तरफ से इस पर जारहाना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया गया है। यह दोस्तों, चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द अपने बहरी बेड़े तैनात करना शुरू कर दिए, जबकि चीनी लड़ाका जंगी बमबार तैयारे भी जो तबाहकुन मिसाइलों से लैस हैं उनकी परवाजें शुरू हो गई हैं। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा कि 3 जंगी जहाज ताइवान की समुद्री हदूद में मौजूद हैं, जबकि एक लड़ाका जहाज और एक आबदोज शिकन हेलीकॉप्टर ने भी ताइवान की फिजाई जोन को अबूर किया है। चीन का तैयारा बरदार बहरी जहाज ताइवान के जनूब मशरकी पानियों से गुजरकर मगरबी बहरुल काहिल की तरफ रवाना हुआ था, जबकि इससे चंद घंटे कबल ही साई की अमेरिका में मैकार्थी से मुलाकात हुई थी। दोस्तों, याद है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान से पहले चीन ने अमेरिका को वार्निंग जारी की थी और ताइवान को भी वार्निंग जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद नैन्सी पेलोसी न सिर्फ ताइवान के दौरे पे आई बल्कि उस दौरान चीन की जानिब से ताइवान के इर्द गिर्द तबाहकुन मिसाइल्स भी चला दिए थे। तो यहाँ पे आपको ये बताते चले कि चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा होता जा रहा है और ताइवान की फिजाई हुदूद में मुसलसल मुदाखलत के बाद अब चीन की आला क़यादत ने ताइवान के इत्तेहाद की बात कर दी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान का इत्तेहाद मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोबारा इत्तेहाद पुरअमन तरीके से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने खबरदार भी किया कि चीनी अवाम अलहदगी पसंदों की मुखालिफत की एक अजीम रवायत रखती है। जवाब में ताइवान ने भी कहा कि इनका मुस्तकबिल उन लोगों के हाथ में है। ताइवान की सदर साई इंग वेन ने कहा कि ताइवान अपनी सलामती को मजबूत करता रहेगा ताकि कोई भी उनके जजीरे पर ताकत का इस्तेमाल न कर सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब चूँकि ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार रियासत समझता है, जबकि चीन का मानना है कि ये उसका एक सूबा है। चीन और ताइवान 1940 में खाना जंगी के दौरान तकसीम हो गए थे, लेकिन बीजिंग दोहरा रहा है कि वो इस जजीरे के हुसूल के लिए ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। इस जजीरे का अपना आयन और जमहूरी तौर पर मुंतखब रहनुमा है। ताइवान में 3 लाख अफराद पर मबनी फौज भी है, ताहम ताइवान को अब भी सिर्फ चंद ममालिक तस्लीम करते हैं। इसकी बजाय बेशतर ममालिक ने चीनी हुकूमत को तस्लीम किया है। अमरीका के भी ताइवान के साथ सरकारी ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उसने एक कानून पास किया जिसके तहत वो जजीरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। ताइवान पर बीजिंग की हुक्मरानी को कबूल करने के लिए फौजी और सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है और ताइवान पर चीनी लड़ाका तैयारों का बार बार गुजरना भी बैनुल अक़वामी तशवीश का मसला है। हालिया दिनों में चीन ने कई बार ताइवान की फिजाई दिफा की खिलाफ वर्जी की और इस पर रिकॉर्ड तादाद में जंगी तैयारे भी भेजे और तजियाकारों का कहना है कि ताइवान को चीन की जानिब से हतमी वार्निंग जारी कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब बीजिंग ने ताकत के इस्तेमाल से इत्तेहाद के इम्कान को भी रद्द नहीं किया। ताइवान के वजीर दिफा ने कहा कि चीन के साथ हालिया कशीदगी 40 साल में बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। कुछ माहिरीन का कहना है कि अगले चंद सालों में ये मामला मजीद संगीन हो जाएगा और अमेरिका के साथ एक जंग का इम्कान है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन की फिजाइया से दरखास्त की थी कि वो ताइवान के ऊपर से मॉनिटर करे और अगर इसे निशाना बनाया गया तो उसे फौजी तरीकों से इंतजाम मुकम्मल करना चाहिए। दूसरी जानिब ताइवान ने कहा कि वो इस वक्त हमला करेगा जब उस पर हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ से इन बयानात के दरमियान चीन और ताइवान के पास जंग को मुलतवी करने की बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि इस जंग में हजारों लोग मारे जा सकते हैं, मईशत बर्बाद हो सकती है, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ एटमी तनाज़ा भी पैदा हो सकता है। और ब्लूमबर्ग का कहना है कि इन तमाम खतरात के बावजूद चीन ताइवान को दूसरे तरीकों से कंट्रोल में रखने की कोशिश जारी रखेगा और इसमें चीनी फौजी धमकियों, सफारती तन्हाई और माशी मराद के लिए ताइवान पर कब्जा करेगा। और हाल ही में ताइवान में इक्विटी रिकॉर्ड बुलंदी पर थी।
बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अज़ाइम चीन को जंग की तरफ धकेल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात शी जिनपिंग का खुद को साबित करना है। शी जिनपिंग खोए हुए इलाके वापस हासिल करके अपनी ताकत का सबूत देना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के साथ बिगड़ते ताल्लुकात, हांगकांग में जारी कशीदगी और कोरोना वायरस के हालात से लेकर टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ती हुई मुसाफिर जैसे मौज़ूआत इस तनाव की वजूहात बताए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 2049 इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर अयान स्टीन ने ब्लूमबर्ग को बताया कि मेरी तशवीश तेजी से बढ़ रही है कि एक बड़ा बहरान आने वाला है। ये तस्वर करना मुमकिन है कि हमले की कोशिश आलमी कुव्वतों की जंग में तब्दील हो सकती है। अगले 5 से 10 साल तक इंतहाई खतरनाक और बुनियादी तौर पर गैर मुस्तहकम होने वाले हैं। एस्टन का कहना है कि चीन कुछ सालों में ताइवान पर कब्जा कर लेगा और फौजी मशकों, हथियारों की खरीदारी और स्ट्रेटेजिक दस्तावेजात को देखकर ऐसा लगता है कि चीन ताइवान को एक झटके में कब्जा करना चाहता है ताकि अमेरिका को उसकी मदद का मौका न मिले। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन ने ताइवान के मुकाबले में अपनी फौज पर 25 गुना ज्यादा खर्च किया और कागज पर बीजिंग का फौजी तवाज़ुन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। मिसाइलों से लेकर लड़ाका तैयारों तक हर सतह पर चीन को जबरदस्त बर्तरी हासिल है और इसके पास एटमी हथियार भी हैं जिसका वो कभी जिक्र नहीं करता। 2011 में चीन में आखिरी बादशाहत के खात्मे की 110वीं सालगिरह के मौके पर खिताब करते हुए शी जिनपिंग ने कहा था कि इत्तेहाद पुरअमन तरीके से होना चाहिए जो कि चीनी कौम और ताइवान के अवाम के मुकम्मल मुफाद में होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी चीनी अवाम की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के दिफा की मजबूत सलाहियत और अवाम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो मामला चल रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो सकता है। चीनी फौज के तर्जुमान के कहना है कि अब जो चीन ने ताइवान के गिर्द अपने जंगी बहरी जहाजों को डिप्लॉय किया है, इसका मकसद अलहदगी पसंद और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान मिली भगत और उनकी इश्ताल-अंगेज सरगर्मियों के खिलाफ एक सख्त इंतबाह जारी करना है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के मशरकी कमांड के एक बयान में कहा गया कि यूनाइटेड शार्प सोर्ड के नाम से मौसूम ये 3 रोजा ऑपरेशन पीर तक चलेगा। चीन की मैरीटाइम अथॉरिटी का इस हवाले से कहना है कि फौजियान के साहिल पर बराह रास्त फायर मशकें की जाएंगी। चीन की सरकारी खबरसां एजेंसी ने कहा कि फौज के तर्जुमान ने कहा कि ये मशकें अपनाए ताइवान के समुद्री इलाकों और फिजाई हुदूद में जजीरे के शुमाली और जनूबी साहिलों से दूर और जजीरे के मशक में होंगी। दोस्तों ख्याल है कि चीन ने ताइवान के सदर और अमरीकी ऐवान के स्पीकर के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद खुद मुख्तार जजीरे की हुकूमत को एक सख्त पैगाम जारी किया है। ताइवान के सदर साइंग कैलिफोर्निया में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद बीजिंग ने पड़ोसी मुल्क के करीब समुद्र में अपने जंगी बहरी जहाजों को भेज दिया। चीन जमहूरी खुद मुख्तार ताइवान को अपनी सरजमीन का हिस्सा समझता है और जरूरत पड़ने पर एक दिन ताकत के जरिए उस पर कब्जे का अज़्म रखता है। दोस्तों याद है कि गुज़िश्ता बरस साबिक अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के रद्द-ए-अमल में चीन ने सबसे बड़ी फिजाई और बहरी जंगी मशकें की थी और अमरीका को सख्त पैगाम दिया था कि अब हालात ना वैसे रहे हैं और न ही अब तुम किसी गलत फहमी में रहना। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले चीन ने पड़ोसी मुल्क ताइवान के गिर्द जो जंगी मशकें शुरू की हैं। आलमी मीडिया का कहना है कि ये मशकें ताइवान की आजादी की ख्वाह अलहदगी पसंद कुव्वतों और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान मिली भगत और उनकी इश्ताल-अंगेज सरगर्मियों के खिलाफ एक सख्त तरीन इंतबाह जारी करने के लिए है। चीन की मैरीटाइम अथॉरिटी ने यह भी कहा कि पीर को फौजियान साहिल पर डायरेक्ट फायर की मशकें की जाएंगी। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले गए अगर खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ती है तो ये एक बहुत ही तबाहकुन जंग होगी क्योंकि अमेरिका खित्ते में किसी सूरत भी अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने और अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करता रहेगा। दूसरी जानिब ये खबरें भी आ रही हैं कि ताइवान पर कोई भी हमला खतरनाक हो सकता है क्योंकि ताइवान भी इसके लिए हमेशा तैयार है। ताइवान के पास कुदरती दिफाई निज़ाम भी मौजूद है। इसके पहाड़ों में ऐसी सुरंगें हैं जो अहम रहनुमाओं को जिंदा रख सकती हैं और चीन के किसी भी हमले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती हैं। ताइवान ने अपनी फौजी सलाहियत के मंसूबों को 2018 में आम किया और उसमें एक मोबाइल मिसाइल सिस्टम भी था जिसके मिसाइल बगैर पता चले हदफ तक पहुंच सकते हैं। सतह से फिजा में मार करने वाले मिसाइल और तैयारा शिकन तोपें चीन के ताइवान पहुंचने से पहले ही चीन को शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरी तरफ ताइवान को अमेरिका जैसी आलमी ताकत की भी हमायत हासिल है। चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात 1996 में खराब हुए थे जबकि हालिया कशीदगी से पहले चीन ने मिसाइल तजर्बात से सदारती इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश की थी और फिर अमेरिका ने अपने लड़ाका तैयारे भेजकर उसे रोका था। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।